शनिवार के दिन तकलीफ दी। आतंकवाद से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह शीर्षक है आज की प्रेस वार्ता का। बड़ा सोच समझ के यह शीर्षक दिया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, यह बात इस मंच पर आसीन प्रत्येक नेता को मालूम है। कम से कम कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर कभी राजनीति नहीं होने देगी। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल के तार सरेआम आतंकवादियों से जुड़े हुए दिखें, तो ऐसे में हमारा ये दायित्व है, ये फर्ज है, ये कर्तव्य है कि आप लोगों के माध्यम से कुछ तथ्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने हम प्रस्तुत करें। उदयपुर में, मैं उदयपुर का ही हूं, मेरा शहर है वो। उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, बड़ी निर्मम हत्या हुई। वो आतंकवादी घटना थी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आतंकवादी का नाम था रियाज अटारी। रियाज अटारी न केवल नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उसने ली, सदस्यता दिलवाने वाले भाजपा के जिलाध्यक्ष और अन्य प्रबुद्ध नेता थे। यह आतंकवादी रियाज अटारी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया, जो कि पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं हमारे राजस्थान, उनके दामाद की फैक्ट्री में काम भी करता था। इतने बड़े नेता के परिवार की फैक्ट्री में काम करता है, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, जिनको इंटेलिजेंस की खबरें होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन क्या है। ना केवल उनकी फैक्ट्री में काम करता है उनके दामाद की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है। यह पहला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पहला तथ्य जो कि चौंकाने वाला तथ्य है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह ग्रामीणों ने एक आतंकवादी पकड़ा, 2 आतंकवादी पकड़े। ये दोनों आतंकवादी अमरनाथ यात्रा पर हमला डालने की साजिश रच रहे थे। उनमें से एक का नाम है तालिब हुसैन शाह। आइए 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 दादी आइए। तालिब हुसैन शाह, यह तालिब हुसैन शाह सरेआम अमित शाह साहब के साथ उसकी फोटो। आप पूछ सकते हैं कि फोटो तो सार्वजनिक सामाजिक प्राणी होते हैं हम लोग। अब विकास उपाध्याय जी, पवन खेड़ा, अमरजीत जी, राम गोपाल जी कहीं जाते हैं तो कई लोग फोटो खिंचवाते हैं। हमारे कवासी लखमा साहब, कल मैं इनके साथ एक कार्यक्रम में गया तो भीड़ थी इनके साथ फोटो खिंचवाने वालों की। ये होता है, सामाजिक प्राणी है हम लोग सब। लेकिन देश का गृह मंत्री कमरे में 20 लोग पोज करके फोटो खिंचवा रहे हैं साथ में बैठकर, यह तथ्य डराने वाला तथ्य। अगर गृह मंत्री को यह पता नहीं है कि उन 20 में से एक दुर्दांत आतंकवादी है, तो यह भी एक बहुत बड़ी विफलता है। यह इंटेलिजेंस फेलियर की दर्जे में आएगा। और अगर पता है फिर भी वो उनके साथ मौजूद है, तो उसका जवाब फिर आप बताइए क्या हो सकता है कि क्यों हुआ यह तालिब हुसैन शाह, यह भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी निकला। तो कोई यह कह दे कि साहब मैं किसी फंक्शन में गया था, वहां किसी ने मेरे साथ फोटो खिंचवा दी, तो यह गलत होगा। जम्मू क्षेत्र के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ की आईटी सेल का यह इंचार्ज निकला तालिब हुसैन शाह। ये मैंने आपको दूसरा तथ्य आपके सामने रखा। तथ्य नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रियाज अटारी। तथ्य नंबर 2 में तालिब हुसैन शाह, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर। अमित शाह साहब के साथ इसकी फोटो। बताइए इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली और क्या बात हो सकती है। अब ये सब मैं पिछले 10 दिन की बात सुना रहा हूं, पुराना इतिहास भी है मेरे पास। अमरावती में एक केमिस्ट की हत्या की चर्चा हम सब ने टीवी पर देखी, मीडिया के मार्फत हमें मालूम पड़ा।
उमेश कोल्हे उनका नाम था जिनकी हत्या हुई। उमेश कोल्हे की हत्या के जो मास्टरमाइंड थे इरफान खान, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से कहा हम इस मुद्दे को एनआईए को दे रहे हैं। अब यह तथ्य मीडिया में निकल कर आया है कि यह इरफान खान जो हैं, यह नवनीत राणा सांसद के प्रचार में शामिल थे, उनके लिए वोट मांगते थे, बड़े आगे बढ़कर इनका प्रचार करते थे। और नवनीत राणा के भारतीय जनता पार्टी से क्या संबंध है, ये मीडिया से ज्यादा मैं नहीं जानता, आप मुझसे ज्यादा जानते। 3 उदाहरण पिछले 10 दिन के। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया, इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक ले जाना इसलिए आवश्यक है